हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे पहले हमने कुछ नियम पढ़े हैं, जैसे ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया हमने, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया और इसके अलावा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा। तो सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि किसी भी परमाणु के अंदर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो जैसे हमने ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी ऑर्डर पढ़ा था आपने, है ना, कक्षकों की ऊर्जा का स्तर, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है, 5s। तो इस तरह से हमने एनर्जी का स्तर पढ़ा था हमने कि कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है और उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो सबसे पहले है आपका 1s, ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2s, फिर आता है 2p 3s 3p 4s और 3d एंड सो ऑन। अच्छा, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, 3 में 2, p में 6, s में 2 एंड d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ये हमें पता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, ठीक है, तत्वों का। तो कोई भी तत्व जैसे स्टार्ट होता है आपका हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसमें जाएगा। सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की सबसे कम ऊर्जा होती है, फिर उसके बाद 2s की होती है। तो सबसे कम ऊर्जा स्तर में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो इसने प्रवेश किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 है ना, मतलब हम अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बच्चों, हीलियम आता है। हीलियम क्या है, देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है इसका, ठीक है, और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का होता है ना, तो लिथियम 3 क्या हो जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2s इसमें आ गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो आपका इसमें आ गया, 2s में आ गया। ये 2 क्या है, 2 बताया था आपको मुख्य क्वांटम संख्या है ना, मुख्य क्वांटम संख्या, या फिर ये क्या होता है, एनर्जी लेवल को दिखाता है, ऊर्जा स्तर को दिखाता है ना। कैसे कि जैसे ये है, देखो आपका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है, एंड फोर्थ शेल। तो इनको हम लिखते हैं 1 2 3 4 या फिर KLMN, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो पहली वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 हो गया, मतलब इसकी जो फर्स्ट सेल है वो फिल हो गई, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो हीलियम के केस में, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद एनर्जी किसकी आती है, 2s की आती है, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया। ठीक है, अब आता है बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर। बेरिलियम में भी वही क्या होगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आएंगे, और फिर इसकी एनर्जी इससे अधिक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। अब आता है बोरोन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1s2 2s2 2s2 2p 2p में अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया आपका, है ना। अब देखो p कक्षक p जो सबसेल होता है, उपकोष होता है, इसमें 3 क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल, है ना, px py और pz। तो p में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ पे होगा आपका, px में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, px1 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है कार्बन 6, तो इसमें भी बच्चों ऐसे होगा, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2p2,
पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप चाहो तो इसको 2p2 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हो 2px1 और 2py1, y में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से कार्बन की बात, अब 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 7 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 या फिर 2px1 py1 और pz1। तो z में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, ऑक्सीजन 8 पे। अच्छा बच्चों, अब क्या एक चीज़ हमने ध्यान रखनी, हमने पढ़ा था हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब होगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता या पेयरिंग कब होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग जब किसी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में किसी सब सेल के समान ऊर्जा वाले जो क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब इसमें पेयरिंग हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हम यहाँ पे भर लेते हैं अब 1s2 2s2 2p, 3 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की बात क्या आता है बच्चों, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन 9। तो फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्डर एनर्जी का यही रहेगा, ये क्या है, एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर है ये। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो इसी डायरेक्शन में क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। फ्लोरीन 9 में आते हैं हम 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 5 में पी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 5, है ना, पी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद क्या आता है, नियॉन, नियॉन 10। तो इसको भी हम भरेंगे 1s2 2s2 2p6। 2p6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और अब पी कक्षक आपका फुल हो चुका है। देखो पी कक्षक क्या हो गया है, फुल हो गया है। ठीक है, तो ये हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया नियॉन 10 तक कर लिया। अब नियॉन के बाद क्या आता है, एटॉमिक नंबर 11 से, है ना। एटॉमिक नंबर 11 किसका है, एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम का है बच्चों, सोडियम 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से 1s2 2s2 2p6। 2p6 के बाद क्या आता है 3s, और 3s में अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 3s1। अब आप लोग ध्यान दो कि आप 3 में पहुंच गए, इसका मतलब 3 का मतलब ये थर्ड शेल में पहुंच गए आप, है ना, तीसरी कक्षा में, तीसरे ऑर्बिट में, तीसरे सब शेल में या फिर थर्ड एनर्जी लेवल में पहुंच गए आप। ठीक, तो सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। ठीक है, 3s भर चुका है। अब किस में, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो p में जाएंगे, 3p में जाएंगे। ठीक है, तो 13 एल्यूमिनियम 13 क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, किस में जाएगा 3p1, फिर से p में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में एंटर हो चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में हम पी ब्लॉक एलिमेंट में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है 14, सिलिकॉन 14। ठीक है, इसको भी 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें 3p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, px py में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सिलिकॉन के बाद क्या आता है बच्चों, फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम 1s2 2s2 2p6 3s2, और p में अब आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके लिए, फास्फोरस के लिए। ठीक है, फास्फोरस के बाद 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का 16।
तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ऐसे ही रहेगा। पी में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, है ना। एनर्जी ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, पी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि पी में पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया है 3p में, है ना। तो इसके बाद क्या आता है बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन में आता है आपके 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है, 3p5। ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का। इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल इसका ये वाला है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल थर्ड वाला है, तो ये है आपका थर्ड वाला, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है कि ये क्या करे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट कहते हैं हम किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट सेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, स्टेबल होता है। और यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा फिर, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करता है कोई भी एटम, ठीक है। तो क्लोरीन के बाद क्या आता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, तो ये भी क्या है, इनर्ट है, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ा 18 तक। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर, 19 से, है ना। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसे पढ़ लिया होगा, है ना। या तो आप फिर वीडियो पॉज करके इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। ऑर्गन के बाद 19 पोटेशियम, 19 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखो 1s से और 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन तो आपके ऐसे ही आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 तक यही आएंगे। ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ऑर्गन का है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम सेम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि ऑर्गन 18, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन तो इसी तरह से हमारे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन, अब क्या आता है आपका 4s1, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ में आ रहा है। 3p6 के बाद क्या आता है 4s1, 3p6 के बाद 4s। तो 4s में अब यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है 19 होने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। पोटेशियम के बाद क्या आएगा बच्चों, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। यहाँ तक तो ऑर्गन का ही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं पूरा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक हो गया, कैल्शियम तक हो गया।